हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार। और दोस्तों, आज है 3 तारीख और 3 अप्रैल है। आज हमारा यहाँ पे सेटअप बना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार को हमें लगा था कि एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। जैसे ही इसका जोन का एक ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ कहीं आसपास ट्रेड पकड़ा था। तो हमें लग रहा था कि एक अच्छा खासा, जैसे ये 1:1 यहाँ से अगर नापे तो ये 1:1, 1:15 और 1:2 ये बन रहा था। सो हमें एक बार को लगा कि यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, बट जब हमने एंट्री करी तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से, ठीक है, तो हमारा मतलब प्रॉफिट हल्का फुल्का हो रहा था। कभी लॉस में जा रहा था, कभी प्रॉफिट आ रहा था, कभी लॉस में जा रहा था, कभी प्रॉफिट में आ रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए, एक छोटी सी अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट, 300 रुपए लेकर हम मार्केट से एग्जिट हो गए। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब एक जगह मार्केट ऐसे ही परेशान करने लगे तो यहाँ पे दो चांसेस होते हैं। एक बार को आपको लगेगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल है। लेकिन वहीं पे सेम दूसरी कंडीशन भी होती है कि जहां पे अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जब ऐसी आप कंडीशन में फंसने वाले हों कि जहां पे आपको दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, तो या तो आप ऐसा लगा के बैठ जाएं, या तो फिर अगर आपको ज्यादा चांसेस लगे, आपको चांसेस ज्यादा हो जाए कि हाँ यहाँ से फॉल हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरह बन रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। और मेरे पास मतलब थोड़ा सा कुछ पैसा अगर मेरे पास आ गया है तो जेब खर्च के लिए उसको लेके निकल जाना मुझे अच्छा लगा, तो मैं लेके निकल गया। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने एक लॉट लिया था, 150 क्वांटिटी थी उसमें, 222 पे लिया था और 224 पे मैं निकल गया था, ठीक है। मैंने यहाँ कहीं खरीदा था और यहाँ पे मैं निकल गया था। और मुझे मतलब यहाँ मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। मतलब 600 के आसपास का प्रॉफिट था। अगर ये मोमेंटम थोड़ा मुझे और देखने को मिलता अच्छा खासा, तो हो सकता है कि मिल सकता था प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही वहां से हमने एग्जिट मारा, मार्केट वहीं से सीधे फॉल कर गई। तो ये जो मेरा 300 का रनिंग प्रॉफिट था, वो बल्कि मेरा 600 या 700 800 के आसपास का मेरा रनिंग लॉस हो जाता। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा से आपको कि देखो, आपको जरा भी डाउट हो मेरा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है उस पर खतरा मंड रहा है, तो आप तुरंत वहां से निकल जाओ। आप बाद में सोचोगे कि अरे यार मैं निकल गया यहाँ से तो ऊपर चला गया, उसकी चिंता छोड़ो आप। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि अभी का जो आपका प्रॉफिट है, हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। आप जितने कम पे अपने आप को संतुष्ट करने लग जाते हैं, तो आपको उतने अच्छे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलते हैं। किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपने कैप्चर किया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से उसने लगातार कैंडल बनाई होती तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और सोचो यहीं से एक ग्रीन कैंडल, अगर आप यहाँ पे नहीं, अगर हम यहाँ पे नहीं निकले होते तो उसके बाद क्या होता, सारा प्रॉफिट गया। तो इसीलिए जरूरी होता है कि टाइम से डिसीजन ले लो और जो आपके पास है उसको लेके निकल जाओ। सो इन सब चीजों को बड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। एक स्कैल्पर को क्विक होना पड़ता है और हम करते हैं स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि हम ऐसा कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है और ट्रेड विद डॉट रॉक के नाम से आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं कुछ नई नई चीजें डालता रहता हूँ जिससे आप लोगों को सीखने को मिले कुछ नया, ठीक है। सो फॉलो